बेंगलुरु में मुस्लिम नौजवान और हैदराबाद के खालिद सैफुल्लाह की टीम ने एक रियासत गिर मुहिम वोटर अवेयरनेस ड्राइव का आगाज़ किया है। खबर है कि कर्नाटक में तकरीबन 6.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हैं। लिहाजा इस टीम की कोशिश है कि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात से पहले मिसिंग वोटर्स के नाम रजिस्टर करवा सकें। नौजवानानी मिल्लत से वोट करने की अपील भी की गई है। कर्नाटक कांग्रेस ने चंद माह कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अर्जी पेश की थी, जिसमें कर्नाटक बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के लिए ECI से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया था। ये भी मांग की गई थी कि गैरकानूनी और बदउनवानी में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए और वोटर्स के साथ होने वाले इस धोखे को रोका जाए। दिस इज़ एन अपील टू ऑल द वोटर्स। हम ये बोलना चाह रहे हैं, स्पेशली औरतें, यंगस्टर्स और इवन पीपल हु आर ओल्डर। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट वोटिंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमारी जो पहचान है, हमारा जो एग्जिस्टेंट है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, वो वोट से आता है। वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है जो हम एक्सरसाइज करते हैं अपने कंट्री के लिए। तो अब वो हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे अगर हमारा नाम ही ना हो वोटर ऐप इलेक्टोरल रोल्स में? हम वोट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ना ही सिर्फ वोट करें, बट ये ज़रूर चेक करें कि क्या आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है। आप प्लीज़ missingvoterapp.in में जा सकते हैं और वहाँ से आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें जाइए, चेक करिए आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके अहबाब, उन सब का नाम क्या है। अगर नहीं है तो आप ज़रूर उसमें जाके आप लिंक करें अपने आप को और उसमें अपने पूरे डिटेल्स भरें और हम आपके लिए पूरा फॉलोअप करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और पूरी कोशिश करेंगे अप्रैल 20 जो डेडलाइन है उससे पहले आपका वोट यूज़फुल हो सके, उसकी पूरी कोशिश में हम सब जुड़े हुए हैं। आपको भी इसमें जुड़ना चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट हम सब पे फ़र्ज़ है कि हमको ये ज़रूर करना है। एज एन इंडियन I need all of us to get together and be more Indian than ever. It's a request, please check your names in the voter list. There have been a lot of malpractices which have happened, a lot of deletions. So don't go to the voting booth and find your name missing. Please check if your name is there, and if your name is not there, see that it gets included. You can reach out to the government portal or you can reach out to any volunteer and get your name registered. This should be a free and fair election. In this regard, my appeal to all, get your name registered. दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ ही दिन में जो है कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस हैं। 10 तारीख को इलेक्शंस होंगे और वोटिंग के ताल्लुक से, वोटिंग परसेंटेज के, मुसलमानों के वोटिंग परसेंटेज के ताल्लुक से काफ़ी सारी चीज़ें हम सुनते हैं और सुन भी रहे हैं और अलग अलग जगह से हमको ये चीज़ें मिल भी रही हैं। तो ये इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है आने वाले हिंदुस्तान की सियासत के लिए और कर्नाटक की सियासत के लिए, ये हम समझते भी हैं। बल्कि ये सिर्फ एक चीज़ को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश के, पूरे संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा वोट जो है वो हम वोट करें, हमारे वोट को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो भी चीज़ों की तैयारी करनी है, हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। आने वाले 10 तारीख तक हम एनरोलमेंट कर सकते हैं और उसको जो है 10 तारीख तक हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो एनरोलमेंट के लिए आप कोशिश करें कि आपके पास जो वोटर आईडी है वो सिर्फ आपका वोटर आईडी अपने पास रखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वोटिंग जो है वो इस देश की डेमोक्रेसी को, यहाँ के प्रजाप्रभुत्व को बचाती है। तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि आप जो है आपने अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं उसको पहले इंश्योर कर लें। उसके बाद वोटिंग के दिन भी अपने घर वालों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने आस पड़ोस के लोगों को वोटिंग बूथ तक ले जाने की आप कोशिश करें, ताकि हम सिर्फ ये कोई कौम की या पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के संविधान को और इस देश के प्रजाप्रभुत्व को बचाने की लड़ाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को बहुत ही संजीदगी के साथ लेंगे और अपने वोट को अपना वोट जो है वो अपने आप सही जगह लगाएं, उसको आप इंश्योर करेंगे। कर्नाटका में इलेक्शंस का डेट अनाउंस किया गया है
तो वहाँ पे हमारा एक ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने आईडी चेक करें। और जैसा हम लोग आईडी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नाम डिलीट हो गए हैं, बहुत सारे नाम डिलीट हो गए हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम चेक करें कि हमारा नाम भी उसमें है या डिलीट हुआ है। तो अगर डिलीट हुआ है तो कोई उसमें कोई रंजो इसकी बात नहीं है। तो एक ऐप है, मिसिंग वोटर्स आईडी ऐप है, वहाँ उसको डाउनलोड करें इमीडिएटली और फ़ौरन जो है उसको डाउनलोड करते हुए उसमें आप अपना नाम चेक भी कर सकते हैं और ख़ास कर कि उसमें आप अपना नाम एनरोल भी कर सकते हैं। इस पस मंज़र में तमाम लोगों से, ख़ुसूसन नौजवानों से, ख़वातीन से, मर्द हज़रात से, तमाम से ये गुजारिश है कि वो अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें। अगर उनका नाम डिलीट हुआ है तो वापस अपना नाम फिर से एनरोल कराएं। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार 18 ईयर्स रीच हुए हैं, तो उनसे भी ख्वाहिश है कि वो अपना एनरोलमेंट कराए एज ए न्यू एनरोलमेंट और ये इंश्योर करे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। और जब वोटिंग का डे रहेगा May 10 को, उस दिन आप इंश्योर करें कि आप पोलिंग बूथ तक जाएं और अपना वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम बिलुमुम सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं और अगर सियासत को अच्छे अंदाज से समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका खाना, आपका रहन सहन, आपका पहनना, हर चीज़ पर हुकूमत की पॉलिसीज़ असरअंदाज करती है। तो इस पहलू से आप सोचिए कि आपका एक वोट इन तमाम पॉलिसीज़ को चेंज करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो इस पहलू से सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आप को एनरोल कराएं। अगर आपका नाम अभी तक एनरोल नहीं हुआ तो एनरोल कराएं। अगर आपका नाम डिलीट हुआ है तो फिर से वापस एनरोल कराएं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप वोटिंग डे के दिन जाके इलेक्शन में वोट करना है। और साथ ही साथ आप इस चीज़ की भी कोशिश करिए कि आपके घर वालों के नाम भी चेक करिए, आपके अड़ोस पड़ोस जो नेबर्स हैं उनके नाम भी चेक करिए, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम भी चेक करिए और कोशिश करिए अगर किसी का भी नाम डिलीट हुआ है तो वापस उनको एनरोल कराएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये डेमोक्रेसी में हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए।